हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 14D के क्वेश्चन नंबर 15 to 20 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 फैक्टराइज करना है। पहले हमें चेक करना है ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए, ये चेक कर लीजिए, क्या 120 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, तो ये पूरा भी एक्सप्रेशन किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब हमारे पास है पी स्क्वायर माइनस 7p माइनस 120। स्टेप 1 हम निकालते हैं प्रोडक्ट। तो फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं अलॉन्ग विथ साइन, तो ये हो जाएगा माइनस 120 पी स्क्वायर। स्टेप 2 में हमारे पास दो नंबर्स का सम कितना होना चाहिए? माइनस 7p, ये वाला नंबर। स्टेप 3 तो हमें ऐसे टू नंबर्स फाइंड करने हैं सच दैट उनका जो प्रोडक्ट हो वो कितना हो? माइनस 120, और जो उनका सम हो वो कितना हो? माइनस के 7। साथ में हम p लगा लेंगे तो वो p स्क्वायर बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 120 के पेयर्स बनाते हैं। किन किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 120 आता है? देखिए, 1 इंटू 120 होगा, 2 इंटू 60 120 होगा, 3 इंटू 20 120 होगा, देन 4 इंटू 30 120, 5 इंटू ये हो जाएगा 24 120, 6 इंटू 20 7 पे नहीं जाता, देन 8 पे चला जाएगा, 8 1 द 8 5 120, देन 9, देन उसके बाद 10 पे चला जाएगा, देन 12 पे चला जाएगा। तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब यहाँ पे हमने देखना है कि दो नंबर हम कौन से सिलेक्ट करें जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस के 120 बने और सम करके माइनस के 7 बने, मतलब नंबर्स भी आपके नेगेटिव हमें लेने हैं। तो कौन सा बेस्ट सूटेड पेयर है जो इसमें इस कंडीशन में फिट बैठेगा? 8 एंड 15। अगर मैं 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 7 मिल जाएगा ना, और किसी नंबर में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मेरे पास नंबर्स 8 और 15 तो आ गए। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए इसका? माइनस के 120। दो नंबर का प्रोडक्ट माइनस कब होगा? जब उनमें से एक नंबर नेगेटिव होगा। तो या तो माइनस का 8 होगा या माइनस के 15 होंगे। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर माइनस 8 और 15 आपके नंबर है, प्रोडक्ट इनका कीजिए तो ये माइनस 120 आ गया। इन दोनों का सम कीजिए, 15 माइनस 8 तो ये आ गया 7। दूसरी तरफ इनका प्रोडक्ट माइनस 120, सम कितना आ जाएगा? माइनस के 7। तो हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट माइनस 120 हो और सम माइनस 7। तो वो दो नंबर्स क्या होंगे? माइनस 15 एंड 8। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है? p, तो इनके साथ हम p लगा देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 120 पी स्क्वायर आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 7p आ गया। स्टेप 4, अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है? पी स्क्वायर माइनस 7p माइनस 120। तो पी स्क्वायर माइनस 7p को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? माइनस 15p प्लस 8p माइनस 120। फर्स्ट टू में से p कॉमन आ गया, p माइनस 15। इसमें से हम 8 कॉमन निकाल लेंगे, p माइनस 15। तो अब दोनों टर्म्स में से p माइनस 15 कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा? p, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 8। क्वेश्चन 16, अब यहाँ पे है 16 माइनस 17z प्लस z स्क्वायर। अब ये 16 है तो 4 का स्क्वायर। तो देखते हैं कि क्या यहाँ पे हम कंप्लीट स्क्वायर वाला फंडा अप्लाई कर सकते हैं। तो a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a कितना होगा यहाँ पे? z। b कितना होगा? 4। इसका स्क्वायर करके देखते हैं। तो ये z स्क्वायर
प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जेड इंटू 4, तो ये जेड स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8z, लेकिन यहाँ पे माइनस के 17z गिवन है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो माइनस 8z गिवन होते, तो इट मीन्स ये तो अप्लाई नहीं होगा। अब हमने क्या करना है, वही स्टेप्स को फॉलो करना है। प्रोडक्ट कितना होगा, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 16z स्क्वायर। स्टेप 2, सम कितना होगा दोनों नंबर्स का, माइनस 17z। स्टेप 3, अब हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना होगा 16, सम कितना होगा माइनस 17। तो 16 के पेयर बनाइए। 16 के कौन कौन से पेयर बनेंगे, 1 इंटू 16, देन 2 इंटू 8, 4 इंटू 4। अब देखिए सम कितना आना चाहिए, माइनस 17, तो ये किस में पॉसिबल है, 16 और 1 में। अब दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट दो नंबर का पॉजिटिव होगा, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, तभी इनका आपस में जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा, पॉजिटिव। तो इसमें भी 16 आ गया। अब हम सम करते हैं, 16 प्लस 1 17, यहाँ पे सम करो -1 और -16, ये आ गया -17। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोडक्ट 16 आना चाहिए, सम -17 आना चाहिए। तो दो नंबर्स हमें मिल गए, एक मिल गया -1 और एक मिल गया -16। साथ में हम इनके क्या ऐड कर देंगे, z। स्टेप 4, 16 माइनस 17z प्लस z स्क्वायर। तो ये 16 माइनस 17z को कैसे लिख सकते हैं हम, वी कैन राइट इट एज 16z माइनस z प्लस z स्क्वायर। तो इनको हमने यूज़ कर लिया, तो यहाँ से 16 कॉमन आ गया, 1 माइनस z, यहाँ से हम माइनस z कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे तो 1 बच गया, ये नेगेटिव साइन बाहर आ गया, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव, ये z स्क्वायर को z से डिवाइड किया z, तो दोनों में से 1 माइनस z कॉमन आ गया, यहाँ बचा 16 माइनस z। क्वेश्चन नंबर 17, a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 104। स्टेप 1, प्रोडक्ट कितना आ गया, -104 a स्क्वायर। देन स्टेप 2, सम कितना आना चाहिए, 5a। तो ऐसे दो नंबर्स हमने फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना आए, -104, सम कितना आए 5। सो देखिए 104 के आप पेयर्स बनाइए, 1 इंटू 104 104, 2 के टेबल में जाएगा 5 2, 3 के टेबल में नहीं जाएगा, 4 के टेबल में चला जाएगा 4 इंटू 26, 5 पे डिविजिबल नहीं है, 6 नहीं है, 7 पे नहीं, देन 8 पे चला जाएगा, 8 1 द 8, 8 3 द। सो देखिए सम हमें चाहिए 5, प्रोडक्ट चाहिए -104, प्रोडक्ट -104 है, मतलब दोनों में से एक नंबर नेगेटिव होगा, तो पॉसिबिलिटी किसकी आ गई हमारे, इस नंबर की, क्योंकि अगर मैं 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मुझे 5 मिल सकता है। तो दो नंबर्स हैं 8 और 13। अब प्रोडक्ट -104 है, या तो 8 माइनस का होगा या फिर 13 माइनस का होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया -104, यहाँ भी प्रोडक्ट आ गया -104। अगर मैं इन दोनों नंबर्स का सम करूँ, 13 माइनस 8 5, अगर हम यहाँ पे करें तो ये -5, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट -104, सम कितना आना चाहिए 5। सो हमें नंबर्स मिल गए -8 एंड 13, साथ में हम यूज़ करेंगे a। स्टेप 4, a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 104 है, तो ये आ गया a स्क्वायर
प्लस 5a को हम कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ -8a प्लस के 13a माइनस 104। तो यहाँ से a कॉमन आ गया a माइनस 8, यहाँ से 13 कॉमन आ गया a माइनस 8। अब दोनों टर्म्स में से a माइनस 8 कॉमन, इसको डिवाइड करेंगे तो a बच गया, सेकेंड टर्म को a माइनस 8 से डिवाइड करेंगे तो 13। क्वेश्चन नंबर 18, 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10। नाउ स्टेप 1, प्रोडक्ट कितना आएगा, 3x स्क्वायर को 10 से मल्टीप्लाई किया 30x स्क्वायर। स्टेप 2, सम आ गया 11x। देन स्टेप 3, अब हमें 2 नंबर्स फाइंड करने हैं सच दैट उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना आए 30, सम कितना आए 11। तो अब हम 30 के पेयर करेंगे, 1 इंटू 30 30, 2 इंटू 15 हमारे पास 30 आ गया, 3 इंटू 10 30, देन 5 इंटू 6 30। अब देखिए सम हमें 11 चाहिए, तो ये दो नंबर्स हो सकते हैं। तो मेरे पास दो नंबर आ गए 5 और 6। अगर मैं इनका प्रोडक्ट करती हूँ 30 आ गया, सम करेंगे तो 11 आ गया। तो एक नंबर 5, एक नंबर 6, साथ में हम यूज़ कर लेंगे x। तो स्टेप 4, 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 है। 11x को क्या लिख सकते हैं हम, 6x प्लस 5x प्लस 10। तो यहाँ से 3 और x कॉमन, ये बच गया x प्लस 6x को 3x से डिवाइड किया 2 आ गया। नाउ इसमें से 5 कॉमन, यहाँ बचा x प्लस 10 को 5 से डिवाइड किया 2। तो x प्लस 2 दोनों टर्म्स में से कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 3x और यहाँ बच गया 5। क्वेश्चन नंबर 19, 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। स्टेप 1, प्रोडक्ट कितना आ गया, 6x स्क्वायर को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस 18x स्क्वायर। स्टेप 2, सम कितना आएगा 7x। स्टेप 3, तो हमने दो नंबर्स फाइंड करने हैं सच दैट उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -18, सम करें तो 7 आना चाहिए। अब हम 18 के पेयर्स बनाते हैं, 1 इंटू 18 18, 2 9 द 18, 3 6 द 18। अब देखिए सम 7 आएगा, तो मतलब 2 और 9 हो सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट माइनस में है। मेरे नंबर्स हैं 2 एंड 9। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव है, इन दोनों में से एक नंबर नेगेटिव होगा, हम पहले मान लेते हैं कि -2 है और 9 पॉजिटिव है, या फिर 9 नेगेटिव होगा 2 पॉजिटिव होगा। तो प्रोडक्ट कितना आ गया -18, यहाँ पे भी दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आ गया -18। अगर हम दोनों नंबर्स को सम करेंगे 9 - 2 7, हमने यहाँ पे सम किया तो -7। तो हमारी कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट -18, सम कितना आना चाहिए 7। तो नंबर्स क्या हमें मिल गए -2 एंड 9, साथ में हम इनके यूज़ कर लेंगे x। देन स्टेप 4, 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 है। 7x को हम कैसे लिख सकते हैं, 9x माइनस 2x माइनस 3। अब यहाँ से फर्स्ट टू टर्म्स में से एक तो 3 कॉमन आ गया, एक x आ गया, यहाँ पे बच गया 2x प्लस 3। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया -1, यहाँ पे बचा 2x प्लस 3। तो दोनों ब्रैकेट में से 2x प्लस 3 कॉमन आ गया, ये बच गया 3x, यहाँ बच गया -1। क्वेश्चन 20, 3z स्क्वायर माइनस 4z माइनस 4। तो स्टेप 1, पहले हम प्रोडक्ट निकालेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 3z स्क्वायर को
-4 के साथ, ये आ गया -12z²। स्टेप 2 सम निकालेंगे, सम है -4z। स्टेप 3 हमें दो नंबर्स फाइंड करने हैं सच दैट उन दोनों का प्रोडक्ट कितना आए -12, सम कितना आए -4। अब प्रोडक्ट -12 है तो 12 के पेयर बनाते हैं, 1 × 12 12, 2 × 6 12, 3 4 12। अब देखिए सम आना चाहिए -4, तो किस में पॉसिबिलिटी है, 6 और 2 की पॉसिबिलिटी है। अब हम नंबर्स हैं हमारे पास 2 और 6। प्रोडक्ट नेगेटिव है, नेगेटिव कैसे आएगा प्रोडक्ट, जब इनमें दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। मान लेते हैं कि -2 नेगेटिव है, 6 पॉजिटिव है, या फिर 6 नेगेटिव होगा, 2 पॉजिटिव होगा। तो इस केस में दोनों नंबर का प्रोडक्ट कीजिए -12, सम करो 6 - 2 4। दूसरे केस में प्रोडक्ट करो, यह आ गया -12, सम करेंगे तो -4। हमें प्रोडक्ट चाहिए -12, सम चाहिए -4, तो ये आ गया। तो इट मीन्स नंबर्स हमारे क्या आ गए, -6 और 2। साथ में हम यूज़ कर लेंगे z। स्टेप 4 3z² -4z -4 है। -4z को हम कैसे लिख सकते हैं, -6z + 2z -4। तो यहाँ से 3z कॉमन, ये बचा z -2, यहाँ से 2 कॉमन, z -2। तो दोनों टर्म्स में से z -2 कॉमन, ये बचा 3z प्लस यहाँ पे बचा 2। सो ये आ गए हमारे फैक्टर्स। सो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।